अस्सलाम वालेकुम। PTV यानी पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इदारा है जिसे हमारे दरमियान आए हुए तकरीबन 60 दहाइयाँ होने वाली हैं। इस इदारे ने अरूज की बुलंदियों को भी देखा और आज ज़वाल की चक्की में पिस रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने दौर में सबक आमोज ड्रामों के अलावा नीलामगर जैसे मालूमाती प्रोग्राम्स को भी अपने मदाहों तक पहुँचाया। नोकिया 3310 की तरह कभी बेहयाई नहीं दिखाई। रमज़ान ट्रांसमिशन से लेकर मैदान अराफात से हज बैतुल्लाह को भी बराह रास्त दिखाया। बच्चों को सैर व तफरी के अलावा इनकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा किया। ड्रामे की अगली किस्त के इंतजार में जो मजा था आज किसी शय में नहीं मिलता। शायद वो अपनायत का एक दौर था, फिर यूं हुआ वक्त ने करवट ली, वो हसीन ख्वाब टूट गया। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम से लेकर यूं समझ लीजिए अरूज व ज़वाल की एक दर्दनाक दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। दुनिया में टेलीविज़न की इजाद और पाकिस्तान में टेलीविज़न के आगाज़ के दरमियान 38 बरस का वाज़िया फ़र्क है। टेलीविज़न सन 1924 में इजाद हुआ, मगर पाकिस्तान में टीवी नशरियात का आगाज़ 24 जनवरी 1964 को ब्लैक एंड वाइट नशरियात का आगाज़ जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर से शुरू किया गया था। तलावत कलाम पाक करने के लिए कारी अली हुसैन सदीकी पहले शख्स थे जो PTV की स्क्रीन पर नमूदार हुए। इसके बाद ज़कात दुरानी ने पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से मालूमाती तकरीर की, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारक अजीज स्क्रीन पर उभरे और PTV के नाजरीन को अपने मुनफरिद अंदाज में सलाम पेश किया। इस वक्त की हुकूमत ने टेलीविज़न प्लानिंग सेल कायम किया और असलम अजहर को पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम डायरेक्टर मुकर्रर किया, जो रेडियो और थिएटर का वसी तजर्बा रखते थे। नशरियात के आगाज में PTV लाहौर सेंटर के पास अपनी बिल्डिंग तो दूर की बात, हत्ता कि रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। इस वजह से लाइव ट्रांसमिशन का रिस्क लिया गया। टीवी की स्क्रीन पर प्रोग्राम बराह रास्त दिखाए जाते थे और किसी भी गलती का इम्कान भी मौजूद होता था। हम सलाम पेश करते हैं इन अदाकारों को जिन्होंने मेहनत और लगन से इस नशरियात को कामयाब बनाया था। इस ट्रांसमिशन में बच्चों के प्रोग्राम्स के अलावा लोक मौसीकी के प्रोग्राम भी शामिल किए गए थे। तारक अजीज के अलावा अकील नियाजी, साईं अख्तर, इशफाक अहमद भी पाकिस्तान टेलीविज़न की इब्तिदा से इसके साथ मुंसलिक थे और फिर मुख्तलिफ औकात में नशरियात का आगाज रावलपिंडी, ढाका और कराची से किया गया। लिहाजा आज भी पाकिस्तान की तारीख का वो अहम तरीन दौर समझा जाता है। बाद 1974 में कोयटा पिशावर में भी इस इदारे का क़याम अमल में आ चुका था। आगाज के चंद सालों में किसी किसी के घर में टेलीविज़न होता था। PTV की इब्तिदाई ट्रांसमिशन में लाहौर में मेले का समा होता था। लाहौरिये बोलती तस्वीर वाली इस नई इजाद को खुशामदीद कहने के लिए बेताब थे। शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों में टेलीविज़न सेट्स खरीदने वालों का तवील रश था और घरों की छतों पर एंटीने भी नस्ब हो रहे थे। लातदात लोग ऐसे थे जो टेलीविज़न खरीदने की इस्तात नहीं रखते थे। उन्होंने रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के घर जाकर इस नई इजाद से मुस्तफीद होने का फैसला किया। PTV की नशरियात का आगाज तकरीबन 25 साल तक शाम 5 और 6 बजे के दरमियान होता रहा। सबसे पहले चंद मिनट के लिए एक मखसूस मौसीकी के साथ इलामती तस्वीर पेश की जाती और फिर मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम्स को कमोपेश रात 12 बजे तक नशर किया जाता। ट्रांसमिशन के अख्ताम पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाकर नशरियात को बंद किया जाता। इस वक्त मुल्क में सदर जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। वो टेलीविज़न की तरक्की से बेहद मुतासर हुए और 20वीं सदी की साहम इजाद से पाकिस्तान की अवाम को रोशनास करवाने का फैसला किया। यूं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया और इब्तिदाई तजर्बात के बाद पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को टेलीविज़न की नशरियात के प्लेटफॉर्म के लिए चुना गया। 70 की दहाई में PTV इतवार को छुट्टी वाले दिन सुबह की नशरियात खसूसी तौर पर पेश की जाती थी। 1988 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह बहर पाकिस्तान के नाम से बाकायदा नशरियात का आगाज किया, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ मुस्तनसर हुसैन और कुरतुल्लैन हैदर ने अदा किए। 70 की दहाई के आखिरी सालों में इकरा
के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया गया और साथ ही इशा की अजान भी नशर की जाने लगी। फरमान इलाही पीटीवी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होता था। इस तरह माह रमजान अल मुबारक और मुहर्रम अल हराम के पहले अशरे में बिलखसूस दीनी प्रोग्राम पेश किए जाते थे। 80 की दहाई में इशफाक अहमद के एक मोहब्बत सो अफसाने के नाम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी दिलचस्प ड्रामे पेश किए गए। ज्यादातर ड्रामे किस्तवार होते और हफ्ते के किसी एक मुकर्रर दिन शाम 7:45 से 9 बजे के दरमियान नशर किए जाते। 1975 में तारक अजीज के क्विज प्रोग्राम नीलामगर ने पाकिस्तान टेलीविजन की वसातत से स्टेज शो में एक नया कदम रखा जो मकबूलियत के झंडे गाड़ते चला गया। क्रिकेट मैचों की कमेंट्री रेडियो पाकिस्तान पर तो एक अरसे से सुनी जा रही थी, लेकिन पीटीवी की इंतजामिया ने जल्द वो सहूलत हासिल की जिसके तहत कोशिश की जाती अवाम को बराह रास्त मैच से लुत्फ अंदोज किया जा सके। ये कोशिशें 1980 में रंग लाई और फिर वो दौर आ गया दुनिया भर में खेले गए किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट मैच को बराह रास्त टेलीविजन पर दिखाया जाने लगा। रंगीन नशरियात के आगाज के बाद कई फनी तब्दीलियां आई और रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। ड्रामों में भी फिक्री और मौज़ूआती सतह पर तब्दीलियां रोनुमा हुई और इस दौर में ड्रामा नगारी को अरूज हासिल हुआ। इस जमाने में टेलीविजन पूरे घराने की तफरी और तालीम का बाइस बनता था। ज्यादातर ड्रामा सीरियल्स पेश किए जाते थे। 1980 की दहाई में किस्तवार ड्रामों के एतबार से हसीना मोइन एक बार फिर बाजी ले गई और अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे नामी ड्रामों ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। इंग्लिश फिल्में माजी में पीटीवी की नशरियात का अहम हिस्सा रही हैं। हर हफ्ते के आखिर में एक उर्दू फिल्म पेश की जाती थी। लोग इस रात अपने घर वालों के साथ बैठकर बड़े शौक से वो फिल्में देखते थे। बल्कि ये कहना जायज होगा वो मुहब्बतों का एक लाजवाल और सुनहरा दौर था। 1990 के बाद का दौर टेलीविजन पर जदीद कमर्शियल ड्रामा नगारी का कहलाता है। इस दौर में ड्रामे का मयार बरकरार रहा, ताहम ड्रामा कमर्शियल बुनियादों पर लिखवाया जाने लगा। इस दौरान बनने वाले कमर्शियल ड्रामों में धुआं, अल्फा ब्रो, चार्ली की धूम आज भी सुनाई देती है। रात 9 बजे के खबरनामे को इस इदारे ने आगाज से ही अहमियत दी। खबरनामे में दिन भर की मुल्की, बैनुल-अक़वामी, सियासी, समाजी, माशरती, खेलों, मौसम की खबरें सर पर दुपट्टा लेकर एक अलग अंदाज के साथ पेश की जाती थी। 60, 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन ने हर शोबे में अरूज हासिल किया। पिछली सदी के आखिरी अशरे में न जाने इस इदारे को किसकी नजर लग गई। पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम स्टेशंस पर दिन रात रौनकें और महफिलें सजी रहती थी। फिर यूं हुआ प्राइवेट चैनल्स का दौर शुरू हुआ, मीडिया आजाद हो गया, सारी रौनकें हमसे जुदा हो गई। आज पीटीवी के तमाम स्टेशंस के दरवाजे राइटर्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की राह देख रहे हैं। कुछ नाअहल लोगों की वजह से कुछ अरसे तक इस कौमी इदारे से इशा की अजान तक बंद करवाई गई। इस वीडियो की वसातत से हम आला औकाम से दरख्वास्त करते हैं, खुदारा इस इदारे की तरफ तवज्जो दें, इसकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सोशल मीडिया बिलखसूस यूट्यूब पर पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऑफिशियल चैनल बनाया जाए जिसमें माजी के लाजवाल ड्रामे दिखाए जाएं जिनको देखने के लिए आंखें आज भी तरसती हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के मुतल्लिक अपनी यादें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।